नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित नेजा में। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि या कुंभ लगन के जातकों की, या जिन मित्रों के नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कैसा रहेगा आपका 1 से 30 जून 2026 का मासिक राशिफल, आइए चर्चा करते हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा आपका जून महीने में। फर्स्ट हाउस में राहु, सेकेंड हाउस में शनि, थर्ड हाउस में मंगल, फोर्थ हाउस में सूर्य, फिफ्थ हाउस में शुक्र, बुध और बृहस्पति, सिक्स हाउस खाली, सेवंथ हाउस में केतु, एट्थ हाउस खाली, नाइन्थ हाउस खाली, टेंथ हाउस में चंद्र। चंद्र की गति बहुत तेज होती है, वह एक राशि में दूसरी राशि में जाने में 2.25 दिन में ट्रांजिट कर जाता है। 11th हाउस खाली और 12th हाउस खाली। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका रहने वाला है जून महीने में। अब यह क्या आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव देगा, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दो मित्रों, आपके ऊपर एक शनि की 7.5 चल रही है, जो कि बहुत लंबे समय से चल रही है। उसका आखिरी राउंड, आखिरी चरण चल रहा है, जो कि 2025 मार्च में थर्ड राउंड आया था। उसमें भी लगभग 1.5 साल, 1.25 साल निकल चुका है। अभी 7.5 का जाता हुआ भाग 1 साल का रह गया है, वह भी आराम से निकल जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए मित्रों, फर्स्ट हाउस में राहु चल रहे हैं और आपके पहले हाउस के स्वामी बनते हैं शनि, जो कि सेकंड हाउस में है। पर पहला हाउस हमारे लिए मित्रों क्या करता है? शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क, प्रतिष्ठा का। देखिए, नो डाउट जून महीने में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नंबर 1, स्वास्थ्य में अप एंड डाउन चलेंगे। कोई हो सकता है दवाई या कोई आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी होना पड़ा हो आपको, या डॉक्टरी जांच करानी पड़े, तो निसंकोच कराइएगा, या आपका हो गया होगा। ये ध्यान रखने वाले। स्वास्थ्य में अप एंड डाउन सभी रहेंगे। शनि की 7.5 का जाता हुआ भाग है, परेशान करता है थोड़ा सा, लेकिन पॉजिटिविटी देके जाता है। शरीर में, रूप में, रंग में आपको पॉजिटिविटी देगा। माइंड के कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे आपके। मिला जुला असर रहेगा आपका फर्स्ट हाउस में। सेकंड हाउस मित्रों हमारा होता है धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत और जीवा का। इस हाउस के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो कि भी आपके चल रहे हैं 5th हाउस में, और ये 2 जून को आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। अब देखिए मित्रों, सेकंड हाउस में आपको धन धान्य से कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी बराबर मिल रही थी। थोड़ा सा इसको डेंट मिलेगा जून महीने में, क्योंकि ये छठे घर में जाएंगे। पैतृक संपत्ति इत्यादि से जो चर्चा चल रही है, हाँ, उसमें तेजी जरूर आएगी। वाणी संभाल के यूज कीजिएगा। थोड़ा सा आप उसके अंदर कटुता ला सकते हैं, या रफ लैंग्वेज हो सकती है, ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। मुख और नेत्र और दंत से सावधान रहिए। थोड़ा सा परेशानी आएगी, क्योंकि जब बृहस्पति छठे हाउस में जाते हैं, थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी में लेके आएंगे। हाँ, धन के आगमन से कोई इशू नहीं रहेगा, आप इससे निश्चिंत रहिए। थर्ड हाउस मित्रों होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहन, गला, श्वास नली, कान, कंधे और हाथ का। सबसे अच्छी बात है, 7.5 होने के बावजूद प्रकर्म में कोई कमी नहीं आई। नंबर 1। नंबर 2, छोटे भाई बहन का साथ आपको बराबर मेंटेन मिलता रहा है 15 मई से, और आगे भी मिलता रहेगा जून महीने तक। सोसाइटी से आपको बल मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा जून महीने में। कंधे से आप कार्य कर पाएंगे, हाथ से कार्य कर पाएंगे, इशू नहीं आएंगे। ये आपके लिए पॉजिटिविटी साइन है। इस हाउस के स्वामी मंगल बनते हैं, और मंगल ही इस राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए यह आपका 7.5 के बावजूद भी पॉजिटिव है। हम चर्चा करते हैं आपके फोर्थ हाउस की, जिसका कार्य होता है माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख, शांति का। इस हाउस के स्वामी मित्र शुक्र बनते हैं। 7.5 के बावजूद आपको माता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट दिख रही है, नो डाउट। नंबर 2, चल अचल संपत्ति या कार या वाहन के लिए सोच रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, चीजें बन जाएंगी, निकट भविष्य में एग्जीक्यूट भी हो जाएंगी। किसी प्रकार की कोई ऋण की, कोई लोन की आवश्यकता पड़ रही है कार के लिए, तो क्लियर हो जाएगी, नो इश्यूज। और ये आपकी चीज बनते हुए मुझे दिख रही है। और सूर्य नारायण महाराज यहाँ पर ऑलरेडी चल रहे हैं आपके कार्य में, और गति आएगी, आप निश्चिंत रहिएगा। तो हम चर्चा करते हैं आपके 5th हाउस की, जिसका कार्य होता है विद्या, बुद्धि, संतान, ईष्ट मंत्र साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला, पेंट। सबसे पहले शेयर मार्केट की ओर बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
बुद्धि से कार्य बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्रेम कपल्स के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान की प्राप्ति करने के लिए अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो अच्छा समय है, कर सकते हैं, पॉजिटिव टाइम है, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। अब विद्या जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा समय है, अच्छा उनका समय जाएगा। जो प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं जॉब को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, यह भी समय उनके लिए पॉजिटिव है, अच्छा कार्य देंगे आपको। किसी भी प्रकार का मंत्र इष्ट मंत्र साधक हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वह भी उस चीज को अचीव कर लेंगे। इन शॉर्ट 7.5 के बावजूद यह वाला हाउस आपके लिए पॉजिटिव साइन लेकर के आ रहा है। और हम चर्चा करते हैं आपके 6 हाउस की, जिसका कार्य होता है ऋण रोग शत्रु पेट पाचन संस्थान शत्रु नाभि अमावस्या कमर ननिहाल मामा। देखिए छठा घर में बृहस्पति का ट्रांजिट होना आपके लिए 3 चीजों के लिए ध्यान रखने योग्य है। ऋण रोग शत्रु थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, परंतु वाणी के द्वारा आप शत्रु को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन पेट और पाचन संस्थान में परेशानी देंगे ही देंगे। मामा से ननिहाल से बातचीत में कोई इशू नहीं आएगा। बस आपको शत्रु आप पे हावी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। ऋण के लिए चीजें खुल जाएंगी, परंतु अत्यधिक ऋण लेना समझदारी नहीं है, चाहे वो जॉब वाले हो, चाहे वह आपका बिजनेस वाले हो, चाहे वो किसी प्रकार का ऋण लेने वाले हो। शनि की 7.5 का अंतिम राउंड है, यह दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। अब हम चर्चा करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में देखो मित्रों, केतु बैठा हुआ है। काफी समय से अगर आप विवाह के लिए बैठे हुए हैं तो वह आपको परेशान कर रहा होगा। इस हाउस के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो कि आपके सुखों में आए हैं। अब ये कार्य आपके लिए क्या करेगा? पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, मूतेंद्रिय, वीर्य, नपुंसकता। आपकी बातचीत पति पत्नी को लेकर के अच्छी हो गई है, पॉजिटिव हो गई है, मान सम्मान वाली हो गई है। जो कपल्स डिवोर्स के लिए स्थिति में हैं उनकी बातचीत में या तो गति आएगी या प्रॉब्लम सॉल्व होने की ओर कार्य बढ़ेंगे तेजी से। नंबर 3, व्यापार में इंप्रूवमेंट आएगा, डेली इनकम में इंप्रूवमेंट आप जरूर देखोगे, यह बात निश्चित है। नंबर 4, काम शक्ति, बेडरूम लाइफ का एंजॉयमेंट लेना, ये आपके लिए आगे जाकर के और अच्छा हो जाएगा। अगर इश्यूज आ रहे थे वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे इजिली क्लियर हो जाएंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में सावधान, आगे मत जाइएगा, अभी 1 साल का गैप दीजिएगा। जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो बातचीत का ख्याल कर करके ही अपने बिजनेस को मेंटेन कीजिएगा। बाकी ओवरऑल न्यू मैरिज के लिए देख रहे हैं तो वो जो गैप था अब वो क्लियर हो जाएगा। अब तेजी से बातचीत के माध्यम बढ़ेंगे। अगस्त महीने के बाद आपके कार्य तेज होंगे पक्का। अब हम बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में हमारा मित्र होता है आयु, मृत्यु का कारण, महाकष्ट, गुप्त रोग, गुप्तांग, विदेश यात्रा, वो भी समुद्र के द्वारा, गड़ा हुआ धन और गुप्त रोग। देखिए इस हाउस के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि आपके 5th हाउस में चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, कोई ना कोई अचानक से धन आने के आगमन के दिख रहे हैं। कोई बहुत बड़ा धननाश नहीं दिख रहा है। समुद्री यात्रा होती हुई दिख रही है 10 to 20%। गुप्त रोग आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई पुराना गुप्त रोग आ सकता है। मृत्यु का कोई कारण नहीं बन रहा है। महाकष्ट आने का कोई अभी रीजन नहीं बन रहा है। जो समय था पुराना वो निकल चुका है आपके लिए। नेगेटिव फेस वाला पॉजिटिव फेस ही आपके ऊपर आएगा। तो हम चर्चा करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस हमारा मित्र होता है भाग्य, उच्च विद्या, जांग, कूले, देवी सहायता, धर्म, गुरु भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा और प्रवास का। देखिए तीर्थ यात्रा मुझे यहाँ पर आपकी होती हुई दिख रही है या हो गई होगी, यह बात निश्चित है, क्योंकि इस हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि चल रहे हैं आपके 5th हाउस में। इसलिए आपकी कोई ना कोई यात्रा स्पिरिचुअल वाली हो चुकी होगी या होने का विचार बना रहे हैं और बन जाएगी। भाग्य का साथ मुझे यहाँ पर 15 तारीख से ही या आपका पिछले महीने की 5 तारीख से दिख रहा है, और जो आगे कंटिन्यू बना रहेगा भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य से आपके रुके कार्य में तेजी आएगी। उच्च विद्या लेने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, उनको मिलेगी। जांग कूले की सहायता आपको मिलेगी। देवीय सहायता आपको इनडायरेक्टली फील होगा कि कोई ना कोई मेरे साथ अब कार्य की ओर बढ़ रहा है, अच्छे कार्य में। गुरु के प्रति आपकी विश्वास बढ़ेगा। यह बात पक्की है कि कोई ना कोई तीर्थ यात्रा आपकी होती मुझे दिख रही है। तो हम चर्चा करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस हमारा मित्र होता है पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान, ऊंचाई, छाती का बायां भाग। इस हाउस के स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि वह 3rd हाउस में चल रहे हैं, अपनी ही राशि में है। तो यह मान के चलिए आपके बुरे कर्मों से हटा करके आपके अच्छे कर्म हुए,
लेके जाएंगे, आपको पॉजिटिविटी में कर्म करवाएंगे ही करवाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं जॉब के लिए। अगर आप कोई प्रतियोगिता या कोई अटेम्प्ट करना चाहते तो और कर चुके हैं तो आपके यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि कार्य बन जाए। तीसरा, प्राइवेट जॉब के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी खड़ी है, आप कर सकते हैं। बिजनेस के लिए इंप्रूवमेंट का समय है, कर्म के द्वारा बिजनेस को इंप्रूवमेंट कीजिए, जरूर बढ़ेगा। पिता की संपत्ति की कोई चर्चा है तो इस महीने तेज हो जाएगी, यह बात पक्की है। पहले भी चल रही थी और आगे और अच्छी हो जाएगी। किसी भी प्रकार का रोग हो, छाती का बाया भाग हो, ऊंचाई हो, घुटने हो, वह इस महीने आपका इंप्रूवमेंट में आएंगे ही आएंगे। राज्य से लाभ, जिस भी सिटी में रहते हैं वहां के राज्य के द्वारा लोगों के या प्रशासन के द्वारा भी कोई ना कोई मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने की उम्मीद है। यह हाउस आपके लिए फुल पॉजिटिव है। हम चर्चा करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस हमारा मित्र होता है आमदनी, सेविंग्स, धन की प्राप्ति, टांगों का निचला भाग, बड़े भाई बहन और कान। इस हाउस के स्वामी बनते हैं मित्रों देखो बृहस्पति। बृहस्पति अभी चल रहे हैं 5th हाउस में, लेकिन 2 जून के बाद वो चले जाएंगे आपके 6th हाउस में। अब यहाँ पर आपको जो आमदनी के स्रोत हैं वह आपको आते हुए दिख रहे हैं, परंतु हो सकता है कर्ज के माध्यम से आए या रोटेशन के माध्यम से आए या किसी और की पेमेंट के माध्यम से आए, आएंगे जरूर। सेविंग्स में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, इस बात का ख्याल रखना। हो सकता है बड़े भाई बहन उनसे थोड़ी सी ऊंच नीच या बातचीत में विवाद उत्पन्न हो सकता है, थोड़ा सा चांसेस हैं, लेकिन पैसे की आमदनी बराबर होती रहेगी, इसमें इश्यूज नहीं आएंगे। हम चर्चा करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस हमारा मित्र होता है खर्च, भोग विलास, हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागर, बंधन, अस्पताल, शरीर हानि, विदेश यात्रा, एड़ी पंजा, बाई आंख। मित्रों इस हाउस के स्वामी बनते हैं शनि महाराज, जो कि चल रहे हैं आपके 2nd हाउस में। और जैसे कि आपके शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है तो इस बात का सावधानी रखना, आपने बहुत 3-5 सालों 7 सालों में खर्चे इत्यादि करे, अननेसेसरी करे हैं। इसमें आपका कोई दोष नहीं था, क्योंकि शनि की 7.5 की वजह से आपके खर्च अपने आप ही बनते चले गए और निकलना भी उनकी मजबूरी थी। बहुत बड़ा धननाश कह सकते हैं कि आपका हुआ होगा, लेकिन इतना नहीं कि आपकी स्टेबिलिटी में डिस्टर्बेंस आई हो। किसी प्रकार कारागर की कोई इश्यूज नहीं थे, कारागर की अगर इश्यूज थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब जाकर के आपको नींद का सुख, बेडरूम लाइफ का सुख मिलना शुरू हो जाएगा जून महीने से, यह बात निश्चित है। अब जैसे जैसे डे टू डे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने करियर में इंप्रूवमेंट भी प्राप्त करेंगे। विदेश यात्रा का योग 100% खुला हुआ है, अपनी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकती हैं। इस हाउस से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, बीमारियां हैं तो रिजोल्व हो जाएंगी लगभग 15 जून के बाद। आप निश्चिंत रहिएगा इस चीज से। सबसे अच्छी बात है कि शनि की 7.5 का अंतिम चरण का अंतिम समय आ रहा है, जाते जाते आपको बहुत पॉजिटिविटी देकर जाएगा। जून महीने से इसकी आपको शुरुआत होती हुई दिख रही है। चर्चा की समाप्ति करते हैं। आशा करता हूं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।